नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। जिले में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बर्बाद, सरसों की फसल को भी पहुंचा बड़ा नुकसान। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पेपर आउट कराने का ठगों का नया स्कैम। छात्रों और अभिभावकों को पेपर की ABK फाइल भेजकर कर सकते हैं बड़ा फ्रॉड। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 पहिया वाहनों को किराए पर लेकर धोखाधड़ी करने वाले बदमाश को पकड़ा। गैंग का सरगना अभय भदौरिया गिरफ्तार, साथी अभिषेक राजावत फरार। वर्दी के साथ हमदर्दी भी, पुलिस ने कहावत को किया चरितार्थ। मानसिक रूप से कमजोर महिला के प्रति दिखाई संवेदनशीलता। शिमला के पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप मंगलवार को अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनिंदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ भारत की सशर्त ट्रेड डील का फायदा दोनों ही देशों को होगा। ग्वालियर पहुंचे पूर्व सांसद कश्यप ने कहा कि अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत एक वैश्विक शक्ति है, उसको नजरअंदाज करना मुश्किल है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ घटाने को बेहतर कदम बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के हितों पर असर पड़ेगा और यह दोनों ही देश के लिए फायदेमंद रहेगा। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवाणे की किताब के हवाले पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक है और राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने भारत को वैश्विक शक्ति बताया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, चीन सभी भारत की वैश्विक शक्ति का सम्मान करते हैं। ट्रंप आज झुका है, जो उन्होंने इंडिया पर जो लगाया था समस्या, तो मुझे लगता है कि वो समझ चुका है कि भारत जो है एक वैश्विक शक्ति है। आने वाले समय में सबसे बड़ा जो है वो ताकत बनने वाली है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने किया है, उसको घटाया है और इसका लाभ आने वाले समय में दोनों ही देश को होने वाला है, मेरा ये मानना है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने आज कहा कि जो बेसिक ऑर्डर जो है बदल रहा है, तो सही कहा है उन्होंने, बात सही है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है, हर दृष्टि से मजबूत हुई है और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी जो बड़ी ताकतें थी, चाहे वो रशिया है, अमेरिका है, दूसरी ताकतें हैं, उसका मुकाबला आज कर रही है। बराबरी पर जो है वो बात होती है। बहुत से मुद्दों पर मोदी के बिना, भारत के बिना जो है वो बात अधूरी रहती है। तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं कि ये पिछले कुछ वर्षों में भारत ताकत के रूप में उभरा है विश्व स्तर पर। राहुल गांधी का कहना है कि चीन टैंक जो है लद्दाख में घुसे हुए हैं। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो तो अपने आप ही कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं इस बात पर फिर भी ये राजनीतिक प्रश्न, मैं इस पर जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। मणिपुर में जल्द सरकार बनने की संभावना है। करोड़ों चूक को सेंटर प्रोजेक्ट बनाया गया है। राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। हो राष्ट्रपति शासन जल्दी खत्म हो, वहाँ पर आम जनता की सरकार बने, हम इस हक में हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से शेयर मार्केट में चमक दोबारा लौट आई है। मंगलवार को भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ अब 18% कर दिया गया है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, इसकी एवज में अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगाई। लेकिन अब अमेरिका के कहने पर भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल लेगा, इसीलिए अमेरिका ने टैरिफ में बड़ी रियायत दी है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत इस ट्रेड डील पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इस डील के बहाने केंद्र सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्रेड डील का पूरा विस्तृत विवरण संसद के सामने रखने की मांग की है। इसके बाद में विपक्षी सांसदों ने संसद से वॉकआउट भी किया। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि सेक्टर में अमेरिका से समझौता नहीं किया गया है, जिससे भारतीय किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोप को नकारात्मक मानसिकता बताई। उधर रूस ने कहा कि भारत उससे कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, इसे लेकर उसे कोई सूचना नहीं है। ग्वालियर जिले के भितरवार, चिनौर और आंतरी क्षेत्र में सोमवार मंगलवार की रात जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे सरसों गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा। ओलावृष्टि पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बड़की सराय एवं सिकरौदा गांव में पहुंचकर ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया एवं प्रभावित किसानों से चर्चा की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने एसडीएम भितरवार एवं रेवेन्यू के समस्त स्टाफ को निर्देशित किया है कि ओला प्रभावित खेतों के सर्वेक्षण का कार्य तत्काल प्रारंभ करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रभावित किसान सर्वेक्षण में वंचित नहीं रहना चाहिए, साथ ही किसी भी गलत व्यक्ति का नाम सर्वेक्षण में नहीं जोड़ना चाहिए। ओलावृष्टि की सूचना पर क्षेत्र में नहीं पहुंचने पर बड़की सराय के पटवारी संजय शर्मा को कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रभावित किसानों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया है कि सभी पीड़ित किसानों को शासन के प्रावधान के अनुरूप मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। हुई है और अभी प्रारंभिक रूप से 10 से 11 गांव हैं जो कि प्रमुख रूप से भितरवार क्षेत्र के हैं। इसमें चिनौर और आतरी हमारी दोनों तहसीलें हैं। जो नहर के साइड में दोनों तरफ एक अराउंड 500 मीटर की पट्टी में जो सारे पैरेलल खेत है, वहाँ पर अभी लॉस देखने को मिल रहा है। और मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं की फसल थी, तो जो गेहूं की बालियाँ हैं वो टूटी हुई दिख रही हैं। और ये जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है, इसका आज हम लोगों ने प्रारंभिक लिस्टिंग करना प्रारंभ कर लिया है। और साथ ही धूप आने के 3 से 4 दिन में इसके क्रॉप में फिर से कुछ चेंजेस होते हैं, तो कृषि की टीम को 3 से 4 दिन के बाद में पुनः स्पॉट्स पर भेजा जाएगा। 2 प्रकार की कंडीशंस होती है, कहीं पर क्रॉप पूरी तरह से सड़ जाता है और कहीं पर है जो वो पौधे जीवित हो जाते हैं। तो आरबीसी के तहत तो इन प्रावधानों को हम लोग चेक करके इनका केसेस बनाएंगे ही। साथ ही हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है, जिन किसानों ने अपना कृषि का बीमा कराया हुआ है, वो सभी लोग 1447 ये एक नंबर है जिस पे किसान को कॉल करना होता है और अपने खेत की डैमेज की सूचना नंबर पर देनी होती है, तो जिससे कि क्रॉप इंश्योरेंस वाली कंपनीज की टीम भी उनके खेत को विजिट करते हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कंपनियों में महंगी कारों को ऊंचे मासिक किराए पर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था और इन किराए के नाम पर उठाई गई कारों को गिरवी रखकर बाजार से पैसा उठा लेता था। अभी तक अभय भदौरिया और अभिषेक राजावत के गैंग ने 39 गाड़ियों की हेराफेरी की है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। इस रैकेट का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए की करीब 15 कारों को अलग अलग ठिकानों से बरामद कर लिया है। बाकी कारों की बरामदगी की कोशिश की जा रही है। दरअसल मुख्य आरोपी अभय भदौरिया ने खुद को अवेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बताया था और अपने दोस्त अभिषेक राजावत के साथ मिलकर टूर एंड ट्रैवल का कारोबार करने वाले भास्कर शर्मा और रघुबीर रजक से संपर्क साधा था। उन्हें लालच दिया था कि उन्हें 5 सीटर 7 सीटर नए मॉडल की कारें चाहिए, जिन्हें अच्छी कीमत में मासिक किराए पर लगवा सकते हैं। भास्कर शर्मा और रघुबीर रजक ने अच्छा किराया मिलने के लालच में खुद की गाड़ियां, अपने रिश्तेदारों की गाड़ियां और कुछ अन्य गाड़ियां अभय और अभिषेक राजावत के हवाले कर दी। कुछ दिनों तक तो इन ट्रैवल एजेंसियों के संचालकों को किराया मिलता रहा, लेकिन 3-4 महीने के बाद जब किराया मिलना बंद हो गया तब उनका माथा ठनका। फिर ना तो उनके कारें वापस हुई और ना ही किराया मिला, तो उन्होंने क्राइम ब्रांच में इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। दूसरे आरोपी अभिषेक राजावत की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उसका कहना है कि इस गैंग के कुछ और लोग भी हैं जो जांच के दौरान सामने आएंगे। आज एक बड़े ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम ने और एडिशनल एसपी पूर्व विद्या डागर की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक बड़े फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग का मुख्य जो आरोपी है अभय भदौरिया, इसको हिरासत में लिया गया है। अभय भदौरिया ने अपने साथी अभिषेक राजावत और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर
पिछले 6 महीने में लगभग 39 चार पहिया गाड़ियों की धोखाधड़ी की। इसने अपनी पहचान एक कंपनी के मैनेजर के रूप में स्थापित की, जब एक कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं था, और कंपनी के साथ में कंपनी के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके इसने एग्रीमेंट किए। एक एग्रीमेंट भास्कर शर्मा के साथ किया गया और दूसरा जो एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो इनका कम्युनिकेशन था रघुवीर सिंह रजक के साथ में था। ये दोनों व्यक्तियों को ये विश्वास दिलाया गया कि हम आपकी गाड़ियों को अलग अलग कंपनियों में ऊंचे दाम पे मासिक किराए पे लगा देंगे। इन पे विश्वास करने के बाद भास्कर शर्मा ने 19 गाड़ियां और रघुवीर रजक ने कुल 20 गाड़ियां इस गैंग को उपलब्ध कराई। गाड़ियां उपलब्ध होने के बाद इस गैंग ने कुछ किराया इनको दिया, लेकिन बाद में किराया देना बंद कर दिया। तो गाड़ियां वाहन स्वामियों ने वापस मांगी तो इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 39 के 39 जो वाहन स्वामी थे वो धोखाधड़ी का शिकार हुए, उनकी गाड़ियां गायब कर दी गई। जब ये मामला पुलिस में आया तो इसमें विशेष टीम एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में बनाई गई। सीएसपी नागेंद्र सिकरवार और ये मनीष क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारियों ने लग के इसमें विशेष मेहनत की। तो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अभी जो प्रमुख आरोपी अभय भदौरिया अरेस्ट हुआ है, इनसे जो पूछताछ हुई उसके आधार पे 39 में से टोटल 15 जो चार पहिया वाहन जब्त कर लिए गए हैं। बाकी जो वाहन है उनकी जब्ती कार्रवाई भी की जा रही है। कितने लोग शामिल हैं? और देखिए, अभी प्रेमा फेसिया जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अभिषेक राजावत और अभय भदौरिया के अगेंस्ट में दर्ज हुई है। बाकी इन्होंने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए, अलग अलग छदम नाम से जो एग्रीमेंट किए गए, उसमें कई प्रकार के आरोपियों का उपयोग किया गया है। तो ये बड़ा फ्रॉड का केस है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें मुझे लगता है कई सारे आरोपी इसमें बनेंगे, लेकिन ये उन सभी पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है जिनकी गाड़ियां उन्होंने बड़ी मेहनत से गाड़ियां खरीदी थी। उनकी गाड़ियां धोखाधड़ी करके गायब कर दी गई थी। उनकी गाड़ियों को पुलिस ने बहुत ही कम समय बरामद किया है। बाकी वाहन स्वामियों की गाड़ी बरामद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कैसे करते हैं? संपर्क में कैसे? एक दूसरे के परिचित थे, संपर्क में इनका था, और ये बेसिकली भास्कर शर्मा को विश्वास था कि अभय भदौरिया कंपनी का संचालन करते हैं। एक फर्जी दस्तावेज को दिखाए गए थे, उसके आधार पर इनको विश्वास हो गया। विश्वास करके इन्होंने अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने परिचितों की जो गाड़ियां थी वो सारी इकट्ठी की, उनको सपोर्ट कर दी गई। लेकिन बाद में पता लगा कि ये फर्जी लोग हैं, गाड़ियां भी गायब कर दी गई हैं और किराया भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये मामला पुलिस में रिपोर्ट हुआ, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। ठग ग्वालियर, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों को निशाना बनाकर ठगी की तैयारी में है। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड करने से बचने की सलाह दी है, अन्यथा लोगों के मोबाइल और अकाउंट हैक होकर उनके लिए बड़ा जंजाल बन सकते हैं। 10वीं 12वीं पेपर के नाम पर ठग एपीके फाइल भेजकर पेपर लीक होने का झांसा दे रहे हैं। इस जाल में छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि अभिभावक, शिक्षक और स्कूल स्टाफ भी आ सकते हैं। कई लोगों के मोबाइल पर यह फाइल पहुंच चुकी है। साइबर ठग पेपर देने के नाम पर पैसे मांग सकते हैं या फिर एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खातों तक पहुंच सकते हैं। खतरे को देखते हुए ग्वालियर साइबर क्राइम ब्रांच और शिक्षा विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजे जा रहे कथित प्रश्नोत्तरों पर भरोसा न करें। टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड एग्जाम स्पॉट और 10वीं 12वीं पेपर जैसे नामों से कई ग्रुप चल रहे हैं। इन ग्रुपों में सभी विषयों के कथित प्रश्न पत्र वायरल किए जा रहे हैं। पेपर डाउनलोड करने के लिए पहले ग्रुप ज्वाइन करने को कहा जा रहा है। पुलिस और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि टेलीग्राम पर चल रहे यह सभी ग्रुप फर्जी हैं। हाल ही में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें यह देखा गया है कि जो साइबर ठग हैं वो जो 10-12 के बच्चे हैं उनको जो है साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है एग्ज़ाम पेपर्स को, जिसमें चाहे हिंदी का एग्ज़ाम हो गया, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया, अन्य किसी तरीके का संस्कृत का एग्ज़ाम हो गया, उसके जस्ट पहले वो आपको भेजेंगे कि पेपर लीक संस्कृत का एग्ज़ाम चाहिए। कुछ आपको पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उनमें जो एपीके फाइल्स होंगी उसको आप जैसे डाउनलोड करोगे वैसे ही आपके जो मोबाइल का कंट्रोल है, एक्सेस है, वो उन साइबर ठगों के पास पहुंच जाएगा और आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा, आपके जो पर्सनल फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, आपकी जितनी भी पर्सनल डेटा है उस सबको वो लोग हैक करके उसको उन चीज़ों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और उसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
आपके विरुद्ध जो है अश्लील बातें जो आपके रिश्तेदारों और अन्य लोगों को फैला सकते हैं। तो कृपया मेरा निवेदन यही है, अगर इस तरीके कोई एपीके फाइल्स पेपर लीक या संस्कृत का पेपर चाहिए या इंग्लिश का पेपर इस तरीके से अगर कोई आती है तो कृपया करके उनको डाउनलोड ना करें और अपने मोबाइल फ़ोन में जहाँ भी ऐसे ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं वहाँ से एग्जिट हो जाएं और उनको डिलीट भी कर दें इस तरीके के ग्रुप्स को अपने यहाँ से। और यही मेरा निवेदन है कि सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से एग्जाम दें। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मन्हेरी के पूर्व सरपंच विक्रम रावत की हत्या के मामले में गवाह अजब सिंह को गोली मार दी गई। घायल अजब सिंह खुद ही मंगलवार की रात को पुलिस के पास घायल हालत में पहुंचा। अजब सिंह की पीठ और कमर के पास गोली का घाव था और आसपास की चमड़ी जली हुई थी। अजब सिंह की पीठ और कमर के पास गोली का घाव था और आसपास की चमड़ी जली हुई थी। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध है। मन्हेरी के सरपंच को लेकर पहले 2 कत्ल हो चुके हैं। एक कत्ल विक्रम रावत का कांति नगर पड़ाव थाना क्षेत्र में हुआ था। घायल अजब सिंह ने बनिया रावत, पवन रावत, नरेश रावत और अभिराम रावत आदि के नाम लिए हैं। उसका कहना है कि वह बाइक से जा रहा था, उसे रास्ते में पकड़कर इन लोगों ने गोली मार दी। वह विक्रम रावत हत्याकांड का गवाह है। खास बात यह है कि जिन लोगों के नाम आरोपियों में लिखवाए गए थे वह सभी पुलिस के पहुंचने पर अपने घरों पर मिल गए। इसीलिए पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है। गाड़ी छोड़ के भैया पकड़ के गोली दे दी। नाम बता जब सबके। पवन था, नरेश था, ओबराब था, बनिया था। तो बाकी सब लोग खड़े होंगे ना, मारी तो एक नहीं होगी। हाँ, सब लोगों ने तो फिर देवालाई करी नहीं, उन्हें छूट के बाद कमर में गोली दे दी। ठीक है, इसके अलावा और कहीं चोट है क्या? नहीं अपना पर पड़ी, इसमें बाजा फिर उन्हें गोली दे दी। गोली कैसे मारी? कौन सा हथियार था? ये पता नहीं कौन सा। देख नहीं पाए थे? किससे मारी गोली नहीं देख पाया? तो तुमने जितना देखा गुमराव ने मारी तो गोली निकाली तो होगी किसका? गुमराव ने निकाली, वो साथ बनिया निकाली तो क्या हथियार था? जब गुमराव निकालते हुए देखा तो हथियार भी दिखा होगा ना। बनिया भरी आदि, गुमराव में कट्टा था। तो गोली किससे, कट्टा से मारी है या कट्टा से मारी थी? प्रोग्राम में सेफ नहीं गया था, बनिया का सेफ नहीं हो पाया था। जब मैं से सीट दे के भागा ना, पकड़ के गोली दे दी उन्होंने, तो वो छूट गया, उनसे भाग गया। किसके पास से दी? बिल्कुल पास में दी, पकड़ के। नहीं, तुम्हें पकड़ के फिर गोली दी? हाँ, तो मैं छूट के भाग गया। हाँ, मेरी किस्मत थी, मैं बच गया। कौन कौन लोग थे ये सब है? और 10-15 जने थे। नाम बता ना तू कौन कौन है? ओबराब था, बनिया था, हाँ, और पवन था, हाँ, नरेश था, और हरी था, उर्मान, यवरन सिंह, ये लोग थे, रामकिशन था, लोग थे। शहर के सिरोल थाने में मानसिक रूप से बीमार एक महिला के प्रति पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसे न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि उसकी खरी खोटी बातें भी सुनी। खुद थाना प्रभारी गोविंद बागोली को इस मानसिक रूप से बीमार महिला को खाना खिलाने के लिए उसके साथ खाना खाना पड़ा। थाना प्रभारी गोविंद बगोली ने महिला से कहा कि वह उसके भाई का दोस्त है। इस दौरान महिला उससे झगड़ा करती भी दिखाई दी। बाद में महिला को खाना आदि खिलाने के बाद टीआई बगोली ने उसे अस्पताल भेजा। पता चला है कि आरती नाम की यह महिला बांदा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यह पिछले 2 दिन से मॉडल टाउन इलाके के आसपास घूम रही थी।
पुलिस ने पूछताछ की तो वह पढ़ी लिखी महिला महसूस हुई। इसके बाद पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की। महिला के खाना मांगने पर उसे खाना खिलाया गया। सर छोड़ो सर। सर रख दो जी। ग्वालियर मध्य प्रदेश के संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सोमवार को दोपहर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग रखी है। संघ का कहना है कि आउटसोर्स करने वाली कंपनी को और सरकार उनका शोषण कर रही है। 4 से 5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और निर्धारित दरों के हिसाब से भी वेतन नहीं दिया जा रहा। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वह बेहद कम पगार पर 8 से 10 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। सरकार ठेका प्रथा बंद करके उन्हें सीधे अनुबंध पर रखे, क्योंकि आउटसोर्स करने वाली कंपनी न तो समय पर तनख्वाह देती है और न ही कर्मचारियों को उचित वेतन मिलता है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का घर परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। संघ का कहना है कि 9 फरवरी को सीएमएचओ एवं प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 16 से 18 फरवरी तक काली पट्टी लगाकर स्वास्थ्य कर्मचारी काम करेंगे। 23 फरवरी को एनएचएम कार्यालय भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा और उप मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी दिया जाएगा। इसके अलावा 24 फरवरी को न्याय यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री से संविलियन की गुहार की जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जोर जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, बंद करो ठेका प्रथा, बंद करो शोषण नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, दोहरी नीति नहीं चलेगी। ग्वालियर शहर में अवैध रूप से नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। लोग शराब, भांग के अलावा प्रतिबंधित स्मैक, अफीम और गांजे का नशा कर बर्बाद हो रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मंगलवार सुबह जलाल खान की गोट में देखने को मिला, जहां नशे की हालत में 2 युवक स्वर्ण रेखा नाले में पुल से गिर गए। युवकों के गिरने के बाद कांग्रेस नेता वीर सिंह तोमर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और युवकों को किसी तरह नाले से बाहर निकाला। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने नशे के ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की तो शहर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जहां नशे की हालत में 2 युवक स्वर्ण रेखा नाले में पुल से गिर गए। युवकों के गिरने के बाद कांग्रेस नेता वीर सिंह तोमर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और युवकों को किसी तरह नाले से बाहर निकाला। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने नशे के ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की तो शहर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज ग्वालियर महानगर में आज दिनों दिन नशेड़ी आज रोडों पे घूम रहे हैं। आज अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें एसकेएस न्यूज के साथ। नमस्कार। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे